बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। योगी का बुलडोजर अभी तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार गरज रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह बुलडोजर की गूंज लखनऊ में सुनाई दी और इसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन हुआ। अवैध चैम्बर पर, दुकानों पर योगी की महाबली का ऑपरेशन 240 जैसे ही लॉन्च हुआ, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ लाइन से कई बुलडोजर गरज रहे थे। एक रुकता तो दूसरा उसकी जगह लेकर अवैध कब्जे को मलबे में मिलाने का काम शुरू कर देता। लोग जब सोकर उठ ही रहे थे, योगी का बुलडोजर अपने मिशन 240 पर निकल चुका था और निशाने पर थे लखनऊ के कैसरबाग स्थित जिला और सिविल कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चेंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए 16 मई का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण एक दिन के बाद इसे शुरू कर दिया गया। हर प्रहार के साथ अवैध चैम्बर धाराशायी होते जा रहे थे। तो तमाम जो चैम्बर बने हुए थे यहाँ पर अब उन चैम्बर्स को तोड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नगर निगम की टीम कई जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और डिमोलिशन शुरू किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही विरोध भी होना शुरू हो गया, लेकिन जो अवैध है वो तो टूटेगा ही, फिर वो किसी माफिया ने किया हो या फिर वकीलों ने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो योगी सरकार को बुलडोजर निकलता है तो अपना काम पूरा करके ही लौटता है। लखनऊ में भी अवैध चैम्बरों पर कार्रवाई के लिए कई बुलडोजर निकले, लेकिन इस कार्रवाई का वकीलों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और इसके बाद योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और विरोध कर रहे वकीलों को पहले बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वकील नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। देखिए कैसे वकीलों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है और वकील वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आक्रोश तो वकील जता रहे थे, लेकिन इन वकीलों की भीड़ में कुछ पत्थरबाज भी एक्टिव हो गए, जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए तस्वीरों में कैसे पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पहले ही अलर्ट था। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और फोर्स तैनात की गई थी ताकि हालात बिगड़ने से पहले ही संभाल लिए जाएं। कार्रवाई को लेकर वकीलों ने धरना देते हुए नारेबाजी भी की, लेकिन नगर निगम का कहना था कि अल्टीमेटम दिया जा चुका था, जिसके बाद चैम्बर पर रेड क्रॉस का निशान भी लगा दिया था। कुछ वकीलों ने अपने चैम्बर हटा लिए थे, लेकिन जो नहीं हटाए गए उन्हें बुलडोजर के जरिए हटाया गया। वहीं यूपी में बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जा नहीं हटाता है, बल्कि अपराधियों का भी पूरा हिसाब करता है। लखनऊ से कानपुर तक प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां अवैध तरीके से बने निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अपराधी हो या फिर कब्जादारी, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सबका हिसाब करता है। प्रशासन का बुलडोजर न सिर्फ अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाता है, इसके साथ ही शासन का मैसेज भी लाउड एंड क्लियर करता है। लखनऊ से कानपुर तक बुलडोजर दहाड़ इसी आदेश की क्लियर पिक्चर है। लखनऊ में सैलून मैनेजर रत्ना सिंह खुदकुशी मामले में फरार चल रहे आरोपी शरद सिंह की गोमती नगर इलाके में अवैध तरीके से बन रही बिल्डिंग पर बुलडोजर ने प्रहार कर दिया। आरोपी का होटल पुलिस पहले ही सील कर चुकी है। बुलडोजर वाली दहाड़ अमेठी में भी देखने को मिली, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे को बुलडोजर ने ईंट से ईंट बजा दी। कानपुर में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला, करीब 10 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया। वहीं गोंडा में भी सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, स्वीडन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड से सीधे स्वीडन पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखिए पीएम मोदी उल्फ क्रिस्टनसन से भी यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आए। उन्होंने ही पीएम मोदी को रिसीव किया। स्वीडन के पीएम है क्रिस्टनसन। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जब पीएम मोदी का आगमन वहां पर हुआ और किस तरह से पीएम ने यहां पर उनका भव्य स्वागत किया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, कई मुद्दों पर जमकर चर्चा भी होगी और देखना होगा कि इस मुलाकात से और क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। तो आप देख सकते हैं नीदरलैंड में इससे पहले पीएम मोदी थे, किस तरह से इंडियन डायस्पोरा ने उनका भव्य स्वागत किया था। कई मुद्दों पर यहाँ पर जमकर चर्चा हुई थी और उसके बाद नीदरलैंड से सीधे स्वीडन पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे तो खुद स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टनसन वहां पर उनके आगमन के लिए पहुंचे हैं। तमाम आला अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं और कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। देखना होगा कि ये बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है। तो उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार के लक्सर में एक मस्जिद में अवैध खेल का खुलासा हुआ है। यहाँ मस्जिद में 250 फीट तक ऊंची मीनार बना दी गई। तो वहीं हरिद्वार प्रशासन ने जब सख्ती की तो अब ये अवैध ऊंची मीनारों को हद में लाया जा रहा है।
देखिए कैसे नियम कायदों को ठेंगा दिखाते हुए मस्जिद में 250 फीट ऊंची मीनार खड़ी कर दी गई, लेकिन ये अवैध खेल करने वाले भूल गए यहाँ धामी सरकार है। प्रशासन ने इस जुर्रत के खिलाफ फौरन एक्शन लिया और प्रशासन की सख्ती के चलते मस्जिद कमेटी मीनार पर हथौड़ा चलाने को मजबूर हो गई। देखिए कैसे मस्जिद में बन रही अवैध मीनारों को ध्वस्त किया जा रहा है। मस्जिद कमेटी खुद इस अवैध निर्माण को हटा रही है और ये सब हो रहा है प्रशासन की सख्त चेतावनी के बाद, जिसमें कहा गया है कि अगर ये अवैध खेल बंद नहीं हुआ तो मस्जिद को ही सील कर दिया जाएगा। लेकिन बैठक की गई होगी और उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है दूसरी तरफ की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन अक्टूबर 2025 में भी यहाँ निर्माण कार्य पर रोक लगा चुका है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालते ही बड़े और कड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर नमाज बंद करने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी के रडार पर अवैध मदरसे भी आ गए हैं, जिन पर जल्द ही हंटर चलना तय माना जा रहा है। लेकिन उसके पहले ही अवैध निर्माण पर शुभेंदु फोर्स का बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। शुभेंदु सरकार ने यहां पर पूरी तरह से साफ कर दिया है कि किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अवैध कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती पर अवैध कब्जे वाली सोच अब बुलडोजर से धराशायी की जा रही है। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। बंगाल में बुलडोजर कैसे न्याय की लकीर खींच रहा है, कैसे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है, भूमाफियाओं का राज कैसे खत्म कर रहा है, दंगाइयों के अड्डे कैसे खाक हो रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें 24 परगना के तलपुकुर बाजार की है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध तरीके से यहां लोगों ने दुकान और ढांचे खड़े कर लिए थे। अब सरकार ने अवैध मदरसों को लेकर भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। অবৈধভাবে যদি কোনো মাদ্রাসা চলে সেগুলো আমি বাতিল করে দেব। साफ है जो काम योगी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसी राह पर अब शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। बंगाल की नई सरकार नए तरीके से काम कर रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और सबसे बड़ी बात, दंगाइयों और कब्जाधारियों और दहशत फैलाने वालों की कमर तोड़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि जो अवैध है उस पर कार्रवाई हो रही है। जाति और धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके के मुसलमानों का आरोप है कि बीजेपी की सरकार उनको टारगेट कर रही है। और इसके बाद पार्क सर्कस मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों का महाजुटान हुआ, जो शुभेंदु सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस को यहां लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम प्रदर्शनकारी माने नहीं, उनका हंगामा जारी रहा। पुलिस ने लोगों को समझाने की भी पूरी कोशिश की, माइकिंग करके उन्हें वापस लौटने को भी कहा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने में साथ देने की अपील करती रही। आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग शांति बनाए रखिए, आगे मत आइएगा, आप लोग अपने अपने बस्ती में चले जाइए, अपने अपने घरों में। गुजारिश है आप लोगों से। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नई सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। शांति चाहिए, पहले जैसे था वैसी चाहिए, हम लोग को शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बवाल नहीं बढ़े, इसको लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फिलहाल इस इलाके में तनाव बरकरार है और पुलिस अब एक हुड़दंगियों की पहचान कर रही है। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हथियार से हमला किया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए, इस पूरे हमले में 3 जो कार्यकर्ता है वो घायल हो चुके हैं। विजय जुलूस के दौरान जब लौट रहे थे तब हमला किया गया। मौके पर पुलिस, सेंट्रल फोर्स तैनात है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि उपद्रवियों पर एक्शन की सोच को भी बदल दिया गया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि पुलिस पर हमले की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई तो उपद्रवियों को उसका पूरा का पूरा यहां उसी से वसूली की जाएगी। क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और हंगामा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। 15 मई की रात आसनसोल में जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद सीएम ने सख्त चेतावनी जारी की। तो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन हम लोग दे दिया।
सीएम शुभेंदु ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पुलिस निष्क्रिय रही तो वे खुद थाने में बैठकर काम कराएंगे और हर हाल में पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने गौ तस्करी पर पूरी तरह से रोक, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के नियमों का पालन और थानों के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। साथ ही पुलिस को उन्होंने राजनीतिक हिंसा के पुराने लंबित मामलों की फाइलों को दोबारा खोलकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल में अब अपराधियों और उपद्रवियों की खैर नहीं, कानून तोड़ने पर डेंटिंग पेंटिंग तय है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बावजूद आप देखिए ना बीजेपी का अग्रेशन कम हुआ है और ना ही उसकी जो चुनावी मेहनत है। यही वजह है कि फाल्टा में होने वाले चुनाव में सीएम शुभेंदु भी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और ये वही फाल्टा है जिसका पुष्पा जहांगीर खान बना फिरता था, जिसके आतंक की वजह से चुनाव रद्द किए गए थे। पालन करबेन आगामी। इसीलिए अपनी जनसभा में सीएम शुभेंदु ने जहांगीर को सीधी चुनौती दे डाली। कोथाय गेलेन तथाकथित पुष्पा नाकी नाम, डाकातटा कोथाय, डाकातटा कोथाय कोथाय देखा जाच्छे। चुनाव के दौरान जहांगीर खान वोटर्स को धमका रहा था, जिसके बाद वोटर्स ने मोर्चा खोला और चुनाव रद्द हो गए थे। पुष्पा छुपेगा नहीं। लेकिन आज इस पुष्पा की पुष्पागिरी कहीं गायब हो गई है और सपोर्टर भी गायब हैं। फाल्टा के लोग उसके आतंक को भूले नहीं हैं, तो वहीं सत्ता बदलते ही मुस्लिमों का रुख भी बदल गया है। लेकिन जहांगीर खान जो सिचुएशन बना के रखा था, रात रात को महिला लेडीज को जेंट्स को सब उठा के लेके जाता था। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहा है, जो बहुत आदमी से टॉर्चर किया, अगर ऐसा कुछ है जो अन्यायकारी है उनका साजा तो मतलब मिलना भी चाहिए। अभी वो तो अब दिखा दिया है और दोबारा पुष्पा ये पश्चिम बंगाल नहीं आ पाएगा, तो खत्म। और अब तो खुद सीएम ने भी चेतावनी दे दी है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर दूसरे बच्चे पर 25,000 के बाद अब तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर भी माता पिता को रुपए मिलेंगे। राज्य में आबादी बढ़ाने के लिए सीएम नायडू ने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया, जिस पर मौलाना साजिद रशीद ने अब जहरीला बयान दे दिया है और कहा कि कोख में कत्ल के कारण हिंदुओं की आबादी कम हुई है, प्रोत्साहन राशि देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके इस बयान का हिंदू संतों ने कड़ा विरोध किया है। मुसलमानों का एक सीधा फंडा है कि भाई कोख में बच्चे को नहीं मारना है। ये जो हिंदुओं में पॉपुलेशन की कमी है, ये इस वजह से है कि ये कोख में बच्चे को मारते हैं। अरे मौलाना साजिद रशीदी जी, आपके यहाँ तो क्रिकेट टीम तैयार की जाती है, फुटबॉल टीम तैयार की जाती है और उससे देश तोड़ने की बात होती है और जनसांख्यिक परिवर्तन करके क्षेत्र में अव्यवस्था पैदा करते हो। ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य की घटती आबादी को देखते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू का तर्क है कि घटती जनसंख्या और बूढ़े होते समाज ने आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जहरीले मौलाना ने इसे भी नफरत के चश्मे से देखा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। 24,000 से अधिक अनुदेशकों को इसका फायदा पहुंचा है। सीएम योगी ने 9,000 से बढ़ाकर 17,000 किया है मानदेय। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिला अनुदेशकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। मध्य प्रदेश की धार में स्थित भोजशाला में अब 365 दिन सनातनी पूजा कर सकेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने भी हिंदुओं को पूजा की परमिशन दे दी है, जिसके बाद पूरे भोजशाला का शुद्धिकरण होना शुरू हो गया है। जब सूर्य की पहली किरण के साथ ही हिंदू संगठन और सनातनियों ने पूरे भोजशाला को गौमूत्र से धोकर पवित्र कर दिया। भोजशाला में हवन कुंड बनाकर उसमें हर विघ्न की आहुति दी गई। मंदिर में उत्सव है। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते ये वो सनातनी है जिन्होंने मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अब जब वो सपना पूरा हुआ तो ये भगवान की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। जहां कभी सिर्फ मंगलवार के दिन ही भक्ति होती दिखाई देती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब हर दिन ये परिसर भक्ति गीतों से गूंजता सुनाई देगा। भोजशाला में श्रद्धालुओं ने पूरे परिसर को फूलों से सजाया। मंदिर के अंदर नवग्रह पूजा की जा रही है। धार्मिक मंत्रोच्चार किया जा रहा है।
ये माँ सरस्वती का प्रतीकात्मक यानी कि तेल चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही मेहर वाली माता से ये जोत जो है ये लेकर आई, अभी जोत जो है लगातार जलेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को गुम्बद की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही रोक दिया। हालांकि उस रास्ते के गेट पर सनातनी पताका लहरा दिया गया। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां के नालंदा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हेलीकॉप्टर के बेहद करीब अचानक से एक पक्षी आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। देखिए सीएम सम्राट के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की तैयारी और तभी सामने आ गया एक पक्षी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि लैंडिंग की तैयारी के बीच अचानक कैसे पक्षी आया और पायलट ने कितनी बारीकी से हादसा होने से बचा लिया। दरअसल जब हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर उतर रहा था तभी एक पक्षी उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंच गया, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को संभाला और हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करा दी। वैसे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान बर्ड हीट को गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पायलट की सतर्कता और अनुभव ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। और बात पतेगी में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की अपील पर अब डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें दिल्ली में डीएमआरसी ने मेट्रो की संख्या बढ़ा दी है। कल से दिल्ली में 24 अतिरिक्त मेट्रो चलेंगी। पीएम ने सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल की अपील भी की थी। हर सोमवार ये देखिए पूरी सुविधा होगी हर सोमवार के लिए, क्योंकि आप देखिए किस तरह से वीकडे की शुरुआत होती है। तो सोमवार के दिन यानी कल 24 अतिरिक्त मेट्रो चलेंगी। ईंधन बचत के लिए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए, और उसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया है डीएमआरसी की ओर से। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। सिर्फ 3 दिनों में ही सीएनजी 3 रुपए तक महंगी हो चुकी है। तो वहीं 15 मई को 2 रुपए और आज सीएनजी 1 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। और महंगाई की मार अब सफर पर भी भारी पड़ रही है। सिर्फ 3 दिनों में सीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं और सीएनजी के बढ़ते दाम जनता की जेब को ढीली कर रहे हैं। अपील करो कि कम करें, बढ़ाए जा रहे क्या करेंगे गरीब लोग, क्या होगा उनका। 2 रुपए बढ़ाए हैं आपने, और अब आज पता चल रहा है कि आज 1 रुपया फिर बढ़ा दिया। तो जहर ही दे दो, हमें मार ही दो भाई, एक साथ ही बढ़ाओ तो क्या बूंद बूंद करके मार रहे हो। महंगाई तो बढ़ी रही है। वैसे भी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज को कंट्रोल में रखा जाए, जिससे कि हर आम आदमी की जो है जरूरत पूरी हो सके। दरअसल हॉर्मुज संकट के बाद आपूर्ति में कमी और मांग बढ़ने के बाद गैस कंपनियों की लागत बढ़ गई है। अब कंपनियों का कहना है कि अगर कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से अब लागत का बोझ सीधे सीधे ग्राहकों पर डाला जा रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है और अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। और अब खबर महाराष्ट्र के वाशिम से, जहां पर अफवाह के बाद पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए बड़ी भीड़ के बीच ही विवाद हो गया। लाइन में नंबर को लेकर ये पूरी की पूरी बहस शुरू हुई और बाद में ये मारपीट में तब्दील हो गई, जहां लोगों ने एक दूसरे पर डीजल के डिब्बों से हमला बोल दिया। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर डिब्बों से वार कर रहे हैं। इस शख्स के हाथ में देखिए 3 डिब्बे हैं और इन डिब्बों से ही वो दनादन वार कर रहा है। दूसरे गुट के लोग भी पीछे नहीं हैं। दोनों ओर से दनादन एक दूसरे पर लात, मुक्के और डिब्बे बरसाए जा रहे हैं। दरअसल किसी ने अफवाह फैला दी थी कि डीजल खत्म होने वाला है। फिर क्या था, लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। पहले डीजल भरवाने को लेकर कहासुनी हुई, फिर फाइटिंग शुरू हो गई। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। इसलिए जी न्यूज तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। और देखिए किस तरह से दिल्ली में, जो हमेशा आतंकियों के टारगेट पर रहती है, दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली की पुलिस अलर्ट मोड पर है। लेकिन आज फिर से दिल्ली में एक सफेद कार का टेरर तकरीबन 2 घंटे तक फैला रहा, जिसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लैक रोज चलाया गया। दरअसल एक HR नंबर की सफेद कार को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कंट्रोल रूम से मैसेज पूरे दिल्ली के थानों में भेजा गया, जिसमें बताया गया कि संदिग्ध कार दिल्ली में घूम रही है। इसके बाद कार को पकड़ने के लिए हर चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया।
लेकिन कार कई चेक पॉइंट पर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर निकल गई। करीब 12 किलोमीटर दिल्ली में घूमने के बाद कार को पालिका बाजार के पास देखा गया और उसे रोका गया। कार में सवार 4 लोगों को भी पकड़ लिया गया। दरअसल ये पुलिस की मॉक ड्रिल थी, जिसका मकसद दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मियों की अलर्टनेस पर रखना था, क्योंकि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में भी सफेद कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ही रही थी और फिर लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया था। ऐसे में आज ऑपरेशन ब्लैक रोज के जरिए मुस्तैदी देखी गई। ने अप्रोक्सीमेटली विद इन न्यू दिल्ली अराउंड 12-13 किलोमीटर्स वो घूम ली है और ये टोटल ड्रिल करीब लास्ट करी 2 घंटे के लिए। पुलिस का कहना है कि इस तरह की ड्रिल लगातार की जा रही है ताकि दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि देश की राजधानी हमेशा आतंकियों के टारगेट पर रहती है। और अब आपको आगाह करने वाली एक खबर बताते हैं। सड़क पर जब भी चले तो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ नजर रखें। खासकर सड़क पार करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो दुर्घटना होना बिल्कुल तय है। और इस महिला की तरह आपका भी हाल हो सकता है। ये पूरी घटना सिर्फ 2 सेकंड के अंदर घटी। देखिए, महिला को सड़क पार करने की जल्दी है। देखिए, गिनकर 5 कदम आगे बढ़ी और 6ठा कदम बढ़ाने ही वाली होती है कि तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। गनीमत रही कि महिला चक्के के नीचे नहीं आई और पीछे से कोई दूसरी गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर बेसुध हो गई। राहगीरों ने टांग कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये सड़क दुर्घटना सबके लिए एक सबक की तरह है। आगे भी जब कभी आप सड़क पार करें तो आगे पीछे जरूर देखें, जल्दबाजी की एकदम कोशिश ना करें, नहीं तो इस महिला की तरह या इससे भी बुरा हाल हो सकता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि ट्रेन की एसी बोगी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि गनीमत की ये बात रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो डरा देने वाली है। ट्रेन की एसी बोगियों की खिड़की से आग की लपटें बताने के लिए काफी हैं। मंजर कैसा होगा? आग और धुएं के बीच यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम से दिल्ली आ रही थी। उसी दौरान सुबह जब लोग अपनी बर्थ पर सो रहे थे, आग लग गई। दावा यह है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद आग ने पूरी बोगी को चपेट में ले लिया। सूचना लगते ही बोगी से यात्रियों को तुरंत निकाला गया। आग लगी बोगी को ट्रेन से अलग किया गया। आग लगने की जानकारी लगते ही दमकल, राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। रेलवे लाइन से जिस बोगी में आग लगी थी उसे हटाकर रेल यातायात सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखिए किस तरह से नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे की 10 दिनों की रिमांड मिल गई है। अब सीबीआई पता लगाएगी कि इनके तार कहां तक फैले हुए हैं और कितने किरदार इस पूरे पेपर लीक कांड से जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक कांड के ये 3 किरदार जिनके लालच ने लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया। पीवी कुलकर्णी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे मिलकर पेपर लीक वाली सेटिंग करते थे, जिसमें उनका साथ बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे देती थी। पीवी कुलकर्णी जो कई सालों से नीट का पेपर सेट करता था, एनटीए के राष्ट्रीय पैनल में था, वही पेपर लीक कांड का किंगपिन है। सीबीआई ने कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को 10 दिन की रिमांड पर ले लिया है, जबकि मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। पेपर लीक हुआ क्या? एनडीए के अधिकारी भी आए? मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आपको। क्या एनडीए के अधिकारी बताया जा रहा है? कितने पैसे मिले आपको पेपर लीक करने के लिए? मनीषा जी, आपको कुछ कहना है अपने पक्ष में? अपने पक्ष में कुछ भी कहना हो, आपको क्या लगता है आपकी गिरफ्तारी सही हुई है? कुछ कहेंगे आप मनीषा जी? सीबीआई पूरे पेपर कांड की हर कड़ियों को जोड़कर चल रही है। अब तक कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के 5 जिलों तक नीट पेपर लीक नेटवर्क फैला था। वहीं गुरुग्राम, राजस्थान तक लीक पेपर छात्रों के बीच पहुंचाए गए। कोडवर्ड में नीट गेस्ट पेपर की सौदेबाजी की जाती थी। नारकोटिक्स विभाग ने भारत में ड्रग बनाकर या फिर ट्रांजिट हब बनाकर आप देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों को सप्लाई करने वाले एक सिंडिकेट का बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस गिरोह से जिहादी ड्रग यानी कि कैप्टागन की एक बड़ी खेप भी बरामद की है, जिसका मास्टरमाइंड सीरिया का रहने वाला निकला। यही वो आरोपी अल्ब्रास अहमद है जो इस कार्टेल का सरगना था और ये है इस सिंडिकेट के पास से बरामद हुआ वो जिहादी ड्रग कैप्टागन। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर की गई एनसीबी की इस बड़ी कार्रवाई में बरामद हुए ड्रग्स को भेड़ के ऊन में छिपाकर भारत लाया गया था। एनसीबी ने एक विदेशी एजेंसी की सूचना पर यह कार्रवाई की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रेजपेल। टीम मामले की जांच करते हुए मुद्रा एयरपोर्ट पहुंची और जब भेड़ से लदे हुए उन तमाम कंटेनर की छानबीन शुरू हुई
तो उसमें 23 पैकेट में रखे हुए लगभग 190 किलो से ज्यादा कैप्टागन टैबलेट और पाउडर मिले। दूसरी तरफ दिल्ली में सीरियाई नागरिक के पास से चपाती मशीन में छिपा कर रखे गए 31 किलो टैबलेट भी बरामद हो गए, यानी कुल 227 किलो, जिसकी कीमत 182 करोड़ आंकी गई है। एनसीबी की इस कार्रवाई की गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी तारीफ की है। इन टैबलेट को मिडिल ईस्ट के देशों में सप्लाई किया जाना था। तो देखिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 5 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक सोने की तस्करी कर रहा था, लेकिन कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसके प्लान को ही पूरी तरह से फेल कर दिया। तस्करी के लिए आरोपी ने खुफिया बेल्ट भी तैयार की थी, लेकिन उसकी ये खुफिया बेल्ट कस्टम विभाग में नहीं छिप सकी। वीडियो में देखिए, आरोपी की तलाशी ली जा रही है, लेकिन जब उसके बेल्ट की तलाशी ली जा रही है तो एक एक कर सोने की छड़ें निकल रही हैं, जिसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। सोने की छड़ें 24 कैरेट की बताई जा रही है। आरोपी ने बेल्ट में 115 छड़ें छिपा रखी थी, जिनकी कीमत 5 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। वीडियो में देखिए, कस्टम विभाग ने आगे रखी सोने की वही छड़ें हैं जो आरोपी स्मगलिंग कर रहा था। आरोपी एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए सैन फ्रांसिस्को से भारत आया था और ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस और एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधियों के खिलाफ शहर शहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। यहां अपराधियों का हिसाब किताब पुलिस की बुलेट करती है। पुलिस के पीटल ट्रीटमेंट से अपराधी अपने कर्मों के लिए माफी मांगते हुए नजर आते हैं। योगी फोर्स की बुलेट उन अपराधियों की गलतफहमी दूर कर देती है जो ये सोचते हैं कि वो अपराध करके पुलिस की नजरों से बच जाएंगे। ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ उनकी पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालती है, उनका पुख्ता इलाज करती है। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। हापुड़ में पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। वहीं गाजीपुर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार बने। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस ने उन्नाव के 2 बदमाशों का किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश लंगड़े हो गए। वहीं इटावा में मासूम से दुष्कर्म करने वाले का पुलिस ने 4 घंटे के अंदर हिसाब कर दिया। यूपी में मई का महीना अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है। अब तक 60 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। 6 और 7 मई के बीच सबसे ज्यादा 35 एनकाउंटर हुए थे। बात करते हैं हरियाणा की, जहां के झज्जर से हत्या का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक युवक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखिए, गुल्लू नाम का शख्स और उसका साथी घर से निकलकर कार में बैठते हैं। वो कार में बैठते ही होते हैं कि सामने से एक कार आकर उनकी कार के पास रुकती है। गुल्लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार में से एक साथ 4 लोग उतरते हैं और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। इसके बाद आरोपी जाने लगते हैं, लेकिन कुछ कदम बढ़ते ही कार रोकते हैं, जिसमें से फिर एक आरोपी निकलता है और फायरिंग करने जाता है। पहले तो फायर नहीं होता, लेकिन फिर वो एक के बाद एक 3 फायर करता है। इसी दौरान दूसरा आरोपी भी कार से ही फायरिंग करने लगता है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। हत्या का कारण पुरानी रंजिश और फायरिंग बताया जा रहा है। गुल्लू, जिस पर खुद अवैध हथियार रखने और हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज थे। पंजाब के होशियारपुर में एक बदमाश और पुलिसकर्मी के बीच लाइव एनकाउंटर का एक वीडियो सामने आया है, जहां कोर्ट में पेशी के लिए जब बदमाश को लेकर जाया जा रहा था तो उसने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि ई रिक्शा में बैठा कैदी पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर देता है। किसी तरह पुलिसकर्मी जान बचाते हुए ई रिक्शा से बाहर आ जाता है, लेकिन कैदी उस पर हमले जारी रखता है। पुलिस वाला सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उसे चेतावनी देता है, लेकिन रुकने के बजाय वो रिवॉल्वर लूटने लगता है। देखते ही देखते बीच सड़क के संघर्ष जिंदगी और मौत की जंग बन जाती है। दोनों एक दूसरे से हथकड़ी से बंधे हुए हैं। पुलिस वाला कैदी को लगातार वार्निंग दे रहा है, लेकिन कैदी के सिर पर खून सवार है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुकते और आखिर में पुलिस वाले के पास अंतिम रास्ता बचता है। वो कैदी पर फायरिंग कर देता है। गोली लगते ही कैदी जमीन पर गिर पड़ता है और पुलिसकर्मी की जान बच पाती है। पुलिस ने बताया कि जिस कैदी की एनकाउंटर में मौत हुई है उस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और NDPS एक्ट के 7 क्रिमिनल केस थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद में एक महिला के आगजनी की चपेट में आने का एक बड़ा मामला सामने आया।
आग लगाने का आरोप सौतेले भाइयों पर लगाया गया है, लेकिन हादसे से पहले जिस तरह से पति घटनास्थल से कुछ दूर पर खड़ा हुआ दिखाई देता, इससे ये पूरा का पूरा मामला संदिग्ध बन गया है। क्योंकि धमाका होते ही महिला घर से जलते हुए बदहवास से दौड़ती हुई नजर आई और धमाके के तुरंत बाद महिला का पति भी मौके पर पहुंच जाता है। वो बाइक रोककर तुरंत आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। इन सब के बीच कुछ और लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बजाय मदद के वो मारपीट शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, जब बाइक सवार आग बुझाने के बाद महिला को बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल रवाना होने लगता है तो कुछ लोग उस घायल महिला को वापस खींच लेते हैं। दूसरे पक्ष का आरोप है कि उन्हें फंसाने के लिए ही महिला और उसके पति ने ये पूरी साजिश रची, लेकिन खुद ही फंस गए। इस मामले में उस महिला के पति द्वारा प्राप्त एक तहरीर प्राप्त की गई है। आग क्यों लगी है, किसने लगाई है, उसके विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल ये हादसा था या फिर कोई साजिश, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी, एक बड़ी जानकारी सामने आई और इसके के साथ साथ ये पूरा का पूरा मामला तेलंगाना के महबूब नगर का बताया जा रहा है, जहां पर दफ्तर से घर वापस लौट रही महिला के साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई है। ये पूरी खबर अब आपको हम दिखाते हैं। जहां पहले से आरोपी रामचंद्र उसका इंतजार कर रहा था, उसने वैष्णवी को देखते ही उस पर हमला कर दिया और धारदार चाकू से उसका गला रेतने लगा। युवती एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और हर दिन की तरह शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रही थी। आरोपी ने पहले भी कई बार उसका पीछा किया था, लेकिन इस बार उसकी मंशा कुछ और ही थी। इस बार उसने बिना कोई बात किए सीधे हमला बोल दिया, लेकिन इससे पहले कि वो हत्या को अंजाम देकर फरार होता, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपी युवती पर धोखा देने और पैसे लेकर वापस नहीं करने का आरोप लगाता रहा। आनन फानन में घायल वैष्णवी को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच वैष्णवी के परिजन और पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंच गई। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से बचाकर हिरासत में ले लिया और घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रैक्टर का चालान काटना अब देखिए किस तरह से आरटीओ को ही भारी पड़ गया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ को घेर कर यहां हंगामा काटा और इसी के साथ साथ बड़ा आरोप लगाया कि एआरटीओ की गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। और किसानों के हंगामे के बाद एआरटीओ को चालान रद्द करना पड़ा। आगे भी किसानों के चालान ना काटे जाने की बात कही। जाने कुछ गाड़ियां ऐसी बंद हो गई हैं जो किसानों से सीधे संबंधित ट्रैक्टर और गाड़ियों के चालान ऐसे वो हो गए हैं, कार्रवाई हो गई है कि जो किसानों से सीधे संबंधित है और उसका उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उसको जो है खत्म करवाने के लिए जो भी नियम संगत वो है उसको पूरा करवाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम करवाएंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि एआरटीओ की कार के कागज खुद पूरे नहीं है, जिस पर एआरटीओ ने सफाई दी। तो ये हमको कल ही गाड़ी मिली है शाम को, तो इस वजह से जो है ये इसका अभी वो नहीं हो पाया है, इसको मैं आज ही करवा। इसका पोल्यूशन अप्रैल में हुआ है एक्सपायर। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाँ बोलो। और अब बात करते हैं गुजरात के लखतर तालुका की, जहां पर आग का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है। सड़क किनारे खड़े भूसे से भरे एक ट्रक में अचानक से ही आग लग गई और देखते ही यहां पर पूरा पिकअप वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। देखिए, सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन में अचानक आग की लपटें उठने लगी। पिकअप में भूसा भरा हुआ था, जिसके कारण पल भर में पूरे ट्रक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कैसे एक एक करके भूसे के गट्ठर जलते हुए नीचे गिर रहे हैं। आग विकराल रूप लेते जा रही है और काला धुआं भी आसमान की तरफ रफ्तार पकड़ रहा है। सड़क पर आग का तांडव देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि लोगों को पीछे हटना पड़ा और जलता हुआ भूसा सड़क पर बिखरता रहा। हालांकि राहत की बात ये रही कि पिकअप में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। इसीलिए कहा जाता है कि आग की छोटी सी चिंगारी से भी सावधानी और सुरक्षा ही सबसे बड़ा कवच है। और देखिए, सड़क पर चलते वक्त सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है, न सिर्फ चलाते वक्त बल्कि रोकते वक्त भी, वरना कब कहां से काल आ जाए ये कोई भी नहीं जानता। उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी तक इसी लापरवाही की वजह से हादसे नहीं जहां पर होने चाहिए वहां भी हादसे हो रहे हैं। पहले इन दोनों हादसों की तस्वीरें देख लीजिए। एक यूपी के कुशीनगर की है तो दूसरी मध्य प्रदेश की सीधी की है। कुशीनगर में हुआ हादसा बेहद चौंकाने वाला है, जहां एक बाइक सवार सड़क किनारे दो महिला सवारों के साथ रुका हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क की दूसरी तरफ एक कार बीच सड़क पर यू टर्न लेने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच एक और कार तेज रफ्तार में पहुंच जाती है और यू टर्न लेती हुई कार को टक्कर मार देती है, जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर बैठे 3 लोग गिर गए और जख्मी हो गए।
इसी तरह का एक हादसा सीधी में भी हुआ। यहाँ एक सिंगल रोड पर जाती हुई बोलेरो स्पीड ब्रेकर देखकर धीमी हो जाती है, लेकिन पीछे से आ रही स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ब्रेक लगाते लगाते भी वो बोलेरो को टक्कर मार देता है। ये दोनों ही हादसों में गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। महाराष्ट्र के खाम गांव से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी कर रहे 2 सिक्योरिटी गार्ड को कुचल दिया। यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे कुर्सी बिछाकर 2 गार्ड बैठे हुए हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद एक तेज रफ्तार कार मौत बनकर आई और दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को रोकते हुए निकल गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार दोनों गार्ड्स को घसीटते हुए चली गई। हादसे के बाद कार रुकी भी नहीं और मौके पर ही दोनों गार्ड की मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्से का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की है, लेकिन सड़क पर इस तरह से बैठने वाले लोगों के लिए ये हादसा किसी भी सबक से कम नहीं। और देखिए, उत्तर प्रदेश हो या फिर झारखंड, दिल टूटने वालों का आजकल मोबाइल टावर सहारा बन रहा है। यही वजह है कि शहर शहर लोगों के टावर पर चढ़कर नौटंकी करने की घटना तेज हो गई है, जो पुलिस वालों के लिए अब सिरदर्द बन चुकी है। अलग अलग शहर लेकिन कहानी एक, प्यार के खातिर टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा। एक जगह प्रेमिका से शादी की जिद तो दूसरी तरफ प्रेमी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में मोबाइल टावर पर एक युवक इसलिए चढ़ गया क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसने शादी से मना कर दिया। प्रेमिका ने दिल तोड़ा तो टावर पर चढ़कर शोले के वीरू वाली नौटंकी करने लगा। किसी तरह पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा। टावर का दूसरे वाला हाई वोल्टेज ड्रामा झारखंड के धनबाद में देखने को मिला, जहां युवती मोबाइल टावर में इसलिए चढ़ गई क्योंकि उसके प्रेमी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। प्रेमी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने और उनकी शादी करवाने की मांग करते हुए युवती काफी देर तक टावर पर चढ़कर बैठी रही। देश के अलग अलग शहरों से गाड़ियों में आग लगने की तस्वीरें सामने आई है। उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी और दिल्ली तक कहीं पर भी आप देखिए किस तरह से चलती हुई कार में अचानक से आग लग जाती है। कहीं पर सड़क किनारे खड़ी जो गाड़ी है वो ही धू धू कर जल उठी है। और अचानक भड़क उठी आग की लपटों ने 3 शहरों में डर का माहौल पैदा कर दिया। पहले तस्वीर प्रयागराज की है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने फौरन कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां खड़ी कार में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और यहां ताजपुर फ्लाईओवर पर एक कार धू धू कर जलती नजर आई। फ्लाईओवर पर लगी आग ने राहगीरों में दहशत फैला दी, लेकिन तीनों मामलों में राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारण का फिलहाल सही पता नहीं लग पाया है, लेकिन गाड़ी चलाते समय इंजन, बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जाँच जरूर कर लें। रैश ड्राइविंग के मामले में उत्तर भारतीय तो बदनाम है ही, लेकिन दक्षिण भारत भी इसमें अब पीछे नहीं है। अब देखिए किस तरह से खाली चौड़ी सड़कों का रोमांच पूरे देश में हादसों की वजह बन रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह से ऐसी ही खबर सामने आई है। एक हादसा हुआ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तो दूसरा हुआ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। काकीनाडा हाईवे पर एक कार बेहद तेज रफ्तार के साथ दिखी, जो अचानक ब्रेक लगाने की वजह से सड़क छोड़ पार्किंग तक घिसटते हुए पहुंची। इस दौरान वो एक शख्स को टक्कर मारते हुए पार्किंग में खड़ी कारों से जा टकराई। इस दौरान कार के टायर की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। बताया जा रहा है कि कार काफी स्पीड में थी। इस दौरान लोकेशन को पीछे छूटकर देख ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी, जिस वजह से कार अनियंत्रित हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहाँ भी एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलती है और फिर दूसरी लेन में 2-3 बार पलट जाती है। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।